नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखना पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निगम मंडल की लिस्ट आ गई है। लिस्ट में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तरजीह दी गई है। सबसे ज्यादा नाम रायपुर संभाग के हैं। इसके बाद भी एक लिस्ट और जारी होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण निगम मंडल होंगे। लिस्ट आने के बाद जहां कांग्रेसी खेमे में जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ प्रदेश में सियासत भी तेज है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के चेहरों पर आज खुशी और संतुष्टि साफ नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार उन्हें अपनी मेहनत का इनाम जो मिला है। सालों पसीना बहाने के बाद भी जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था, उन्हें निगम मंडलों के जरिए सरकार का हिस्सा बना लिया गया। चुनाव के दौरान अध्यक्ष भूपेश बघेल की दी हुई जिम्मेदारियां जिनके पास थी, अब उनके पास सीएम बघेल का ही दिया हुआ सुरक्षा गार्ड, सरकारी गाड़ी और राज्य कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। लिहाजा नेता खुश हैं। इधर कांग्रेस खेमा खुश है तो बीजेपी इसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हालातों से जोड़कर देख रही है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संकट में है, इसीलिए सबको सेट करने का काम चल रहा है। जिला कार्यकारिणी का गठन, ब्लॉक अध्यक्षों का गठन और संगठन के माध्यम से सरकार की योजनाओं को का अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उसके साथ साथ गोधन न्याय योजना के बारे में हमारे संगठन के पदाधिकारियों को विस्तार से चर्चा हुई। देखिए, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी घबराहट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद उन्हें लगता है कि अब कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर हो गया है। कांग्रेस में कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के विधायकों पर किसी का नियंत्रण नहीं बचा है। कांग्रेस में जो भी नेता हैं वो तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कहां पीछे रहने वाले थे। एक कदम आगे बढ़ उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट कर डाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में कितने विधायक सेट हो गए, जो बाकी हैं वो हताश ना हो, उनको डिप्टी कलेक्टर बनाया जा सकता है। बहरहाल लिस्ट आने से जहां कांग्रेसी खेमे में जश्न है तो बीजेपी विपक्ष का धर्म निभा रही है, क्योंकि ये तो सियासत का पुराना उसूल है। सवाल तो वहां भी उठाए जाते हैं जहां खुद के कदमों के निशान होते हैं। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। और हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है। पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मुकेश शर्मा, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी देवेश भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल अजय साहू जी आपसे। अजय जी, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन इस लिस्ट में अभी तक हमने आपका नाम नहीं देखा। तीसरी लिस्ट में नाम आ रहा है क्या? देखिए, लिस्ट में ये कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट नहीं है। ये एक संगठन में जवाबदारी दी जाती है, उसकी सूची है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मेरी उपयोगिता होगी, वहां पर मुझे उपयोग किया जाएगा। इसमें किसको कहीं भी इस तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है कि किसका नाम है, किसका नाम नहीं है। अभी बहुत सारी सूचियां आनी है और उसमें जिसकी जहां उपयोगिता होगी निश्चित तौर पर वहां पर उसकी उपयोगिता ली जाएगी। इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल जी ने हर कार्यकर्ता की क्षमता को नापा हुआ है। उनसे किसी कार्यकर्ता की क्षमता छुपी हुई नहीं है। तो यह कहना कि किसी की भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय होगा, जिनका नाम सूची में आ गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नाम चूक गया है उनको इंतजार करना चाहिए। निश्चित तौर पर सबकी जिम्मेदारी तय की गई है और उसको वो जिम्मेदारी दी जाएगी। अजय जी, मैंने तो कहीं कहा ही नहीं कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, अनदेखी होगी। अभी तो पहला सवाल था, आपको मैंने शुभचिंतक के तौर पर चिंता जाहिर की थी। खैर, अब जो आप सवालों का जवाब दे रहे हैं वही सवाल मैं शुरू करता हूं। पहले तो शुभकामनाएं आपके साथियों को जिनको जिम्मेदारी मिली। अजय जी, पहला सवाल ये, कल 6 विधायक, आज 4 विधायक, कुल 10 विधायकों को आज निगम मंडल आयोगों की जिम्मेदारी दी गई है। उसमें मेरा सवाल आपसे ये है, जिनको चुन लिया गया, जो विधायक बन गए, फिर उन पर ही निगम मंडल आयोगों पर भरोसा, कार्यकर्ता कम पड़ रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पार्टी की जो अंदर की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो किस व्यक्ति से कौन सा काम लेना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उसी के तहत ये जिम्मेदारियां दी गई हैं।
और कौन क्या इसके बारे में सोचता है, क्या राजनीतिक मायने निकालता है, इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी निर्णय सरकार ने लिया है बहुत उचित निर्णय लिया है। ठीक, अजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं। मुकेश जी, पहले आप कहते थे निगम मंडल आयोगों की नियुक्ति नहीं हो रही, कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का फल नहीं दिया जा रहा। आपने जितनी चिंता जाहिर की उतनी चिंता तो शायद कांग्रेस को भी नहीं थी। अब जब नियुक्ति हो रही है, पुराने वो कार्यकर्ता जो धूप में पार्टी का झंडा बुलंद करते नजर आए, आप ही की सरकार में पुलिस की लाठियां खाते नजर आए, अब जब उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है तो आपके एक नेता ट्वीट करते हैं कि बाकी जितने बचे लोग हैं उन्हें डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाएगा। ऐसा कहीं होता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी निगम मंडल आयोगों के अंदर में नियुक्तियां हुई उसको लेके असंतोष है, चाहे बोले ये ना बोले, इसमें असंतोष है। और बहुत से इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हमको उचित स्थान मिला नहीं है। और जो प्रश्न आपने उठाया निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कि विधायकों को, तो एक तरफ विधायकों को टिकट दिया गया, फिर उन्हीं को मंडल आयोगों में बिठाया गया, तो इसको लेके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में असंतोष तो निश्चित रूप से रहता ही है। और रही बात ये आनंद फानंद में अभी जो नियुक्तियां हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण आप देखे होंगे कि राजस्थान के अंदर में जो घटना हुई है, तो तुष्टीकरण, कहीं ना कहीं असंतोष न फैले इस बात को लेके विधायकों को विशेष रूप से संतुष्ट किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, मैं मुकेश जी लौट रहा हूं आपके पास। इस पर भी हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश या राजस्थान का कुछ एंगल इसमें आ रहा है। निगम मंडल की में नियुक्ति के टाइमिंग जो है, क्या वो इस वजह से भी है, इस पर हम बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, एक जो नया एंगल है, जैसे खबर ये आ रही कि सत्यनारायण शर्मा जैसे सीनियर विधायकों ने, सीनियर नेताओं ने, पूर्व विधायकों ने, जो मंत्री स्तर के नेता रहे हैं, जिन्होंने मंत्री पद संभाले हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो किसी निगम मंडल आयोग की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये जो असंतोष है ये अब साफ साफ दिख रहा है, वो बता रहे हैं। और ये कम से कम यहां ये नजर जरूर आ रहा है कि शायद वो मंत्री पद की इच्छा रखते थे, लेकिन जब पार्टी ने उन्हें निगम मंडल आयोगों में सेट करने की कोशिश की तो खुलकर नाराजगी उन्होंने दिखा दी, जता दी। देखिए आसिफ, जब 2018 में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उस दिन कांग्रेस को लगा कि इतना प्रचंड बहुमत की अपेक्षा शायद उनको भी नहीं थी जितना प्रचंड बहुमत उनको मिल गया। उसके बाद एक जिम्मेदारी थी कि मंत्रिमंडल बनाना है। मंत्रिमंडल बनाने के दौरान आप देखेंगे कि उसमें क्षेत्रीय संतुलन को देखा गया, जातिगत संतुलन देखा गया, सीनियरिटी देखा गया, फ्लोर में परफॉर्मेंस देखा गया। उसके आधार पर मंत्रिमंडल तय कर दिया गया। अब राजधानी रायपुर की बात की जाए तो अकेले रायपुर जिले में धर्मेंद्र साहू चुन करके आते हैं, रायपुर सत्यनारायण शर्मा चुन करके आते हैं, रायपुर से शिव डहरिया चुन करके आते हैं। शिव डहरिया कार्यकारी अध्यक्ष थे और अनुसूचित जाति से आते थे, इसलिए वो मंत्री बन पाए। बाकी दो वरिष्ठ नेता जो कि पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तक रह चुके हैं, उन दोनों नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। बाद में एक चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को कि 15% से अधिक का पैमाना जो है उसे शिथिल किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को सेट किया जा सके, जो बड़े नेता हैं उनको मंत्री बनाया जा सके। लेकिन संवैधानिक मजबूरियां थी, मंत्री बना नहीं पाए। ऐसे में दूसरा रास्ता बचता था संसदीय सचिव का। तो ऐसी स्थिति में जो मध्य प्रदेश के मंत्री रहे हों, ऐसे तमाम नेता छत्तीसगढ़ में किसी मंत्री के अधीन कार्य करे, ये उनको नागवार था। निगम मंडल भी मंत्रियों के अधीन आते हैं, उसके भीतर भी उनको काम करना नागवार था। लिहाजा जो वरिष्ठ नेता हैं वो जो है जैसे बारात में फूफा होते हैं, उसकी भूमिका में 5 साल तक बने रहेंगे। और उससे उसके लिए पीछे संवैधानिक मजबूरी भी है, जातिगत संतुलन की मजबूरी भी है, और मुख्यमंत्री के सामने अलग अलग तरह की मजबूरियां होंगी कि वो चाह कर भी उनको मंत्री पद से नवाज नहीं पा रहे हैं। इन सब के बीच जो निगम मंडल की नियुक्तियां हुई हैं, इसमें बहुत सारी नियुक्तियां कर दी गई हैं, बहुत सारी नियुक्तियां बाकी हैं। लेकिन पहले एक बात जो सामने आ रही थी कि जिनको एमएलए की टिकट मिली है या एमएलए जो जीत चुके हैं, उनको पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया। अब अवसर उन कार्यकर्ताओं को देने का है जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आप देखेंगे कि जो प्रचंड बहुमत था उसके लिए कांग्रेस जहां चौकी नजर आती थी 18 में, 20 आते आते वो जो चौका जाना था वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी में बदलता चला गया कांग्रेस के भीतर, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार चली गई और राजस्थान में सरकार को आने जाने को लेकर पसोपेश और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसलिए कांग्रेस फिलहाल खुश है कि छत्तीसगढ़ में इतना प्रचंड बहुमत है, सरकार जाने के बारे में या सरकार छीन लिए जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो उसी के साथ विधायकों को सेट करने का सिलसिला शुरू हो गया। संसदीय सचिव और निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण मिला करके अब तक 25 विधायक जो हैं वो सेट किए जा चुके हैं राजनीतिक भाषा में। लेकिन निगम मंडल और बोर्ड में जिन विधायकों को स्थान दिया गया है, उनके स्थान पर उन कार्यकर्ताओं को
मौका नहीं मिल पाया जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि टिकट अगर नहीं भी मिली तो और निगम बार बार हम मंडल ये बात मिलने कह भी वाला रहे हैं देवेश कि जरूरी नहीं कि संसदीय सचिव विधायक या सांसद ही बनाए जाएं, ये कोई नियम नहीं है। इसमें गैर विधायकों को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्रियों से अटैच किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें 15 के 15 संसदीय सचिव विधायक बनाए गए हैं, 10 विधायक निगम मंडल आयोगों में शिफ्ट कर दिए गए, एडजस्ट कर दिए गए, यानी कुल 25 विधायक अब तक सेट हो चुके हैं। यानी पहले, क्योंकि देखिए एक ही विधानसभा सीट पर 3 से 4 नाम होते हैं कद्दावर, जिनमें से किसी एक को टिकट दिया जाता है और वो जीत कर जब विधायक बन जाता है तो बाकी 3 को संतुष्ट करना जरूरी हो जाता है, या बाकी 2, 3, 4 जो भी संख्या है, और उसमें क्या वो संतुष्टि आ रही है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि देवेश ने सियासत में जिन फूफाओं का जिक्र किया तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ किसी फूफा विशेष पर ये तंज नहीं कस रहा है, उसके लिए माफ करें, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये फूफा अगर नाराज बैठे रहे 5 साल तो चलेगा, लेकिन अगर फूफा ज्यादा ही नाराज हो गए तो फिर बुआ फूफा मिलकर दिक्कत भी सरकार के लिए बढ़ा सकते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं देवेश, लेकिन उससे पहले अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, पहले सवाल के जवाब में जो आपने मुझे जवाब दिया, मैं यही सोच रहा था कि ये नाराजगी मुझसे है या पार्टी से है। देखिए, ना नाराजगी आपसे है ना किसी और से है। हम तो काम करने वाले लोग हैं और संगठन के लिए काम करते रहे हैं। संगठन को जहां पर भी हमारे जैसे हजारों की संख्या में लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो संगठन का काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। पार्टी को जहां पर उपयोगिता लगेगी वो हमको उपयोग करेगी और जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जिनको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी को पूरी करेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट की, तो अजय चंद्राकर जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है लगता है। इस प्रदेश के संसदीय मंत्री रहे हैं वो, इससे पहले उन्होंने इस प्रदेश के राजकीय चिन्ह की तुलना गोबर से कर दी थी। अटल जी की अस्थि कलश यात्रा में वो हंसी ठिठोली करते देखे गए, और आज जिस तरीके से विधायकों को, निर्वाचित विधायकों को जिस तरीके से वो उनका उपहास उड़ाने का काम कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति जरूर इस प्रदेश का संसदीय कार्य मंत्री रहा हो, लेकिन इसके अंदर संसदीय जो आदर होना चाहिए उसकी बहुत कमी है, शिष्टता की बहुत कमी है। उनको अपने मानसिक तौर पर मैं समझता हूं बीमार समझता हूं, और गौ माता से प्रार्थना करता हूं कि गौ माता उनको जल्द स्वास्थ्य लाभ दे। ठीक, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसमें अब अजय जी भी कुछ कर सकते हैं, कुछ आप ही कर सकते हैं, हम तो शुभकामनाएं सबको देते हैं। खैर मुकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश जी, आपसे एक सवाल, ये बार बार कहना कि मध्य प्रदेश राजस्थान देखकर कांग्रेस यहां सतर्क है, कांग्रेस यहां कदम उठा रही, विधायकों को साध रही है, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो हुआ, जो पूरे देश ने देखा, उस तरह की कुछ प्लानिंग आप छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं क्या? देखिए, पहली बात तो एक चीज बता दूं मैं आपको कि कोई प्लानिंग हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी था नहीं। ये कांग्रेस का अंतरकला था। कांग्रेस के योग्य और जो जमीन से जुड़े हुए और सक्रिय लोग थे उनको सही सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया। मुकेश जी, घिसी पिटी पुरानी बातें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज खुद कह चुके हैं कि ये बेकार सरकार थी, इसलिए हमने इसको उखाड़ फेंका, गिरा दी इसको सरकार को। थोड़ा सा अपडेट हो जाइए सर, मुख्यमंत्री खुद ही स्वीकार कर चुके हैं। अब कब तक ये कहते रहेंगे अपने बोझ के तले गिर गई, लंगड़ी सरकार थी, वो पुराने डायलॉग पुराने हो गए सर, आगे बढ़िए। देखिए, ये स्थिति का निर्माण हुआ कैसे? ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई हम बोलने नहीं गए थे, कहीं ना कहीं उनको उनका सम्मान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ा। और जब ऐसी स्थिति बन गई वहां कि कांग्रेस सरकार चलाने की स्थिति में नहीं बची, उस स्थिति में शिवराज सिंह जी ने कहा कि अब ये सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और अब हमको आगे आके यहाँ की सरकार चलानी चाहिए। और वही हाल सचिन पायलट जी के साथ हुआ। आज वो वही परिस्थिति का निर्माण, और कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के नेता, हमारे पूर्व संसदीय कार्य मंत्री यदि कहते हैं तो उनके बात का, उनके विचार का ध्येय क्या है ये समझिए। वो कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विधायकों को संतुष्ट किया जा रहा है, कहीं ये परिस्थिति छत्तीसगढ़ में ना निर्मित हो जाए। छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा विधायक, अरे जितने आपके विधायक हैं उससे ज्यादा संसदीय सचिव बना दिया हमने। अपने विधायकों की संख्या देखिए, फिर मुंगेरी लाल के सपने देखिए। अजय जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। करते थे, कोर्ट में गए थे, ये संसदीय सचिव की व्यवस्था। मुकेश जी रुकिए, आज अजय जी गुस्से में, आज फॉर्म में भी है। हाँ, लौट रहा हूं मैं आपके पास। आपको संसदीय सचिव यहाँ बनाना पड़ गया।
मुकेश जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेश देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे संसदीय सचिव या सारे निगम मंडल या बहुत ज्यादातर वो पाटन के आसपास या दुर्ग के आसपास या बघेल खेमे के ही सारे बना दिए गए हों। मैं जब नाम देख रहा था तो उसमें ये देखा कि रायपुर संभाग से बहुत सारे नाम हैं, जिसमें करीब करीब सारे बड़े नेताओं के समर्थक हैं या सारे वो बड़े धड़े हैं जिनको शामिल होना चाहिए था। ऐसा लगता है और दिखता है कि करीब करीब इतना जो वक्त लिया गया उसके बाद हर खेमा संतुष्ट करने की भरपूर कोशिश हुई है। वो चेहरे जो इन 15 सालों में तप करते दिखे, मेहनत करते दिखे, उनको जगह दी गई है। दूसरी लिस्ट खासतौर पर जब हमने देखी दूसरी लिस्ट तो उसमें ऐसे कई चेहरे नजर आए हमको। देखिए, जो प्राधिकरण की लिस्ट थी वो तो विधायकों की लिस्ट थी। जो दूसरी लिस्ट आई है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसमें जो है अलग अलग मंत्रियों से राय मशवरा किया है। सरगुजा आप जो नाम देखेंगे, जो टीएस सिंहदेव के बेहद करीबी लोग हैं उनके नाम उसमें हैं। चरणदास महंत के बेहद करीबी, भले ही वो संगठन में सक्रिय ना रहे हों, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हम लंबे समय से कांग्रेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कुछ ऐसे नाम भी आए हैं जो केवल नेताओं के कहने पर जोड़े गए हैं। यानी कि भूपेश बघेल उसमें खुद अपने अकेले चला कर ले गए, ऐसी बात भी नहीं है। पहली जो सूची आई है 32 नामों की, उसमें तमाम अलग अलग नेताओं के जो अपने अपने लोग थे जो उनके लिए काम करते थे, उन तमाम लोगों को तरजीह दी गई है। रहा सवाल दूसरी सूची का, अजय जी के लिए गाना समर्पित है। 90 के दशक में गाना जो है टूटे दिल के आशिकों के लिए बड़ा फेमस हुआ करता था कि अपने दिल पर क्या बीत रही है हम तुमको क्या बताएं। तो इस तरह की चीजें जो चल रही है कांग्रेस के भीतर कि जिन कार्यकर्ताओं को इस समय अवसर नहीं मिल पाया है, वो कार्यकर्ता जो हैं वो अपने दिल की बात ना तो कह पा रहे हैं ना तो किसी को जता पा रहे हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर उनको मालूम है कि क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि दूसरी सूची में जो उम्मीद की जा रही है, बहुत सारे अच्छे जो विभाग हैं वो बाकी हैं, चाहे वो CSIDC हो या फिर UIM खेल कल्याण आयोग हो, बेवरेज कारपोरेशन हो, बहुत सारे बाकी हैं। तो सब लोग इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं। हो सकता है कि पहली सूची में नेताओं को तरजीह दी गई है, दूसरी सूची जब आएगी तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी चलाएंगे और उनके जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने उनके अध्यक्ष रहते उनको नेता मान करके उनके कहने पर जो लाठी डंडे खाते रहे, उनके नाम उसमें देखने को मिले और शायद अजय साहू जी को भी शुभकामनाएं देने का अवसर हमको मिल जाए। नहीं, हम तो शुभकामनाएं देना ही चाहते हैं। अजय जी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि शुभकामनाएं इस बार दें, अगली बार दें या उससे अगली बार दें। अजय जी। आसिफ जी, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ जीवन भर रहे, मैं तो ऐसी कामना करता हूं। अवसर देखकर शुभकामनाएं देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी शुभकामनाएं जीवन भर के लिए मेरे साथ जोड़ दीजिए और आपका मेरा संबंध ऐसा ही बना रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि संसदीय सचिव का हमने विरोध किया था और आज हम खुद बना रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हम कोर्ट गए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी है। जिन जिन बातों पर हमें खामियां लगी उन चीजों को दुरुस्त किया है माननीय हाईकोर्ट ने। उसके बाद जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर न्यायालय ने कह दिया है कि ये जायज है तो जो संविधान हमको अधिकार देता है हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, मुकेश जी, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट बीजेपी ने जो उठाया, इसके अलावा कि हमारी संसदीय सचिव की नियुक्ति पर आप सवाल उठाते हैं, खुद आप संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं, उसमें बीजेपी में जो एक बहुत बड़ा सवाल उठा वो ये कि आपने कहा था फिजूल खर्ची भी उससे होती है क्योंकि गार्ड देना पड़ता है, कार देनी पड़ती है, वेतन भत्ते जाते हैं संसदीय सचिव को, दूसरे खर्चे होते हैं। और तब कोरोना काल में इधर भूपेश सरकार बार बार ये कह रही है कि देश में कई राज्यों की तुलना में अभी भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ठीक है। तो फिर क्या मापदंड हैं, किन वजहों से संसदीय सचिव की नियुक्ति भूपेश बघेल सरकार ना करे? देखिए, निश्चित रूप से राजस्व का बोझ तो आता ही है और इस समय जबकि चाहे कुछ भी बोल लें लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था उतनी सुदृढ़ है नहीं जितनी होनी चाहिए। ये 3-4 महीनों के अंदर में तो पूरे विश्व के अंदर में अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। तो ऐसे समय में आनंद फानंद में ये संसदीय सचिव बनाना कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी थी। अन्यथा ये तो इन्हीं का कहना था कि भाई इस सरकार के ऊपर में बोझ आता था और फिर आप संसदीय सचिव बनाएंगे, उनको व्यवस्था देंगे, गाड़ी देंगे, गार्ड देंगे। तो ऐसी क्या परिस्थिति अभी निर्मित हुई थी कि इनको संसदीय सचिव बनाना पड़ा, नियुक्ति करना पड़ा उनका। तो कहीं ना कहीं जिस बात नहीं, मुकेश जी, आप दरअसल वक्त देखकर निशाना साधते हैं। पहले आप ये कहते थे कि आपस में इतनी फूट है कि निगम मंडल आयोगों की नियुक्ति नहीं कर रहे। अब आप कह रहे हैं कि गैर जरूरी निगम मंडल और खासतौर पर जो कर्जे में जा रहे हैं उनमें आयोगों में नियुक्ति करने की क्या आवश्यकता थी? पहले आप खुद ही सवाल उठाते थे, अब आप कह रहे हैं कि आवश्यकता क्या है?
बिल्कुल निश्चित रूप से यदि प्रदेश सरकार के अंदर में व्यवस्था बनी हुई है, अनेक निगमों के माध्यम से विकास कार्य में तेजी लाने की व्यवस्था यदि बनी थी, तो उसमें 1.5 साल इन्होंने लगाया, लेकिन उसके बाद जब हुआ भी तो वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी खामी दिखाई पड़ती है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये हमारे रायपुर संभाग के ही, रायपुर जिले के अनेक वरिष्ठ लोग, हम भी यही राजनीति करते हैं, देखते आ रहे हैं, अनेक वरिष्ठ लोग जो इसमें है नहीं, और अनेक ऐसे लोगों के नाम हैं जो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के अंदर में बहुत सक्रियता जिनकी कभी दिखती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर असंतोष तो है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, कार्यकर्ताओं के अंदर में। सक्रिय लोग, जो लोग लंबे समय से पार्टी में संगठन का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग इसमें नहीं आए, तो कहीं ना कहीं असंतोष तो है इसमें भी। ठीक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुकेश जी आपका भी, देवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के इस मुद्दे पर हम बहस कर रहे थे। सीधी बात ये, निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियां हो रही हैं, लगातार लिस्ट सामने आ रही हैं। संसदीय सचिव 15 पहले ही बनाए जा चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि राजस्थान मध्य प्रदेश से डरी हुई है कांग्रेस, इसीलिए आनन फानन में नियुक्तियां की जा रही हैं, विधायकों को सेट करने की कोशिश की जा रही है। आम कार्यकर्ता की चिंता यह है कि जिनको पहले टिकट मिल गया, जो विधायक बन गए, उनको फिर से अगर जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसका नंबर कब आएगा। खैर, कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, देखना यह होगा कि कब तक उन कार्यकर्ताओं जिन्होंने वाकई धूप पे पसीना बहाया, पार्टी का झंडा बुलंद किया, दरियां बिछाई, उन कार्यकर्ताओं को मौका कब मिलता है। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।